तो चतुर्थ अध्याय का तृतीय पाठ चल रहा है, शैक्षिक प्रकरण चल रहा है ना, याद है कि नहीं याद है आप लोगों को? ठीक है ना। तत्र जाता से पहले पहले तक प्रकृति प्रत्ययों का निर्देश कर दिया गया है और उसके बाद प्रत्यय गिनाए जा रहे हैं। और अब जैसे तत्र जाता से तत्र भव के बीच बीच में जो सूत्र आ रहे हैं तो वो केवल तत्त अर्थों में वो अपवाद हैं, ठीक है ना। अन्य अर्थों में तो वही प्रत्यय होंगे, किंतु जाता अर्थ में बस वो अपवाद के रूप में होगा। समझा हुआ है ना ये सब? ठीक है। तो अब आज हम लोग चल रहे हैं तत्र भव, ये भी बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। अर्थ कर सकते हैं आप लोग? ठीक। सप्तमी समर्थात् प्रातिपदिकात् भव इत्येतस्मिन् अर्थे यथाविहितं प्रत्ययः परश्च भवति। तो यथाविहित का सबसे पहले तो क्या होगा? तत्र भव से तो अण प्रत्यय विधान कर दिया। बाकी यथाविहित में जो जिससे विधान किए गए हैं, यदि वृद्ध संज्ञक है तो छ हो जाएगा, राष्ट्रवार पार हैं तो इन सबसे घ और वो हो जाएंगे। तो जैसे जैसे जो जो विधान किए गए हैं वो होंगे। तो उदाहरण वही बनेंगे आपके। सुरघ्ने भव इति स्रौघ्नः, मथुरायां भव इति माथुरः, राष्ट्रे भव इति राष्ट्रियः। अब देखो राष्ट्रीय के कितने सारे अर्थ हो गए। राष्ट्रे जात इति राष्ट्रियः, राष्ट्रे भव इति राष्ट्रियः, राष्ट्रे भक्ति यस्य स राष्ट्रियः है, सब राष्ट्रीय कहलाएंगे। शालायां भव इति शालीयः मालीयः, जिससे जो प्रत्यय विधान किया गया वो प्रत्यय हो गए। दिगादिभ्यो यत्, अब ये जो अपवाद चलेंगे वो किस अर्थ में होंगे? केवल भव अर्थ में होंगे। अन्य अर्थों में तो यथाविहित प्रत्यय होगा, अण या जो भी प्राप्त है वो होगा। दिगादिभ्य पंचमी का बहुवचन, यत् प्रथमा का एक वचन। तत्र सप्तमी समर्थ भी तत्र ही रहेगा और भव अर्थ भी रहेगा। चलो अर्थ करो। दिगादिभ्यः सप्तमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः, शाबाश। दिगादि सप्तमी समर्थ प्रातिपदिकों से भव इस अर्थ में यत् प्रत्यय होगा। तो दिगादि प्रातिपदिक, ठीक है ना। तो अच्छा हमने समास नहीं किया। दिक् आदि ये शामते दिगादयः तेभ्यः दिगादिभ्यः। तो दिशि भवमिति दिश्यम, वर्गे भवमिति वर्ग्यम, दिश या दिश्यम। नणित है, नयित है, नकित है तो वृद्धि इत्यादि की भी कोई बात नहीं है, जैसा है बस वैसा बनता है। शरीरावयवाच्च, शरीरावयवात् ठीक। अनुवृत्तियां वही हैं, तत्र भव और यत् की 55 तक के इसी सूत्र तक। अर्थ करो। शरीरावयववाचिनः प्रातिपदिका, तो और स्पष्ट हो जाएगा। शरीरावयववाचिनः प्रातिपदिकात्, ठीक। शरीरावयवात है ना, शरीर के अवयववाची जो भी प्रातिपदिक हैं उनसे भव इस अर्थ में यत् प्रत्यय होगा। जैसे दंतेषु भवमिति दंत्यम, ओष्ठे भवमिति कर्णे भवमिति कर्ण्यम, इस प्रकार से हो जाएंगे। ये सब शरीर के अवयव हैं। तो आगे चलो। हाँ ठीक। हाँ अस्तिश्च अहिश्च इति अहयः। हाँ कौन सा समास हुआ? समाहार द्वंद्व। अर्थ करिए। कलशी अहि, धृति कुक्षी कलशी वस्ति अस्ति अहि इत्येतेभ्यः सप्तमी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः ढः प्रत्यय परश्च होति भव इत्येतस्मिन् अर्थे। सप्तमी समर्थ धृति कुक्षी इत्यादि प्रातिपदिकों से ढः प्रत्यय होगा। तो बनाओ। धृतेः भव इति ढः प्रत्यय हो रहा है। दार तीयः, हाँ तो दार तेयः क्या होगा? दार तेयः, ठीक है। धृतेः भव इति दार्तेयः, कुक्षौ भव इति कौक्षेयः। आगे क्या है?
कालशेयम नपुंसकलिंग भी बना सकते हो, कालशेयम। और वस्तौ भव इति वास्तेयम, अस्तौ भव इति और अहो भव इति आहेयम। ठीक है, तो धृति मतलब कुल्हाड़ी, ठीक है ना। कुक्षी जानते ही हो क्या, हाँ कुक्षी पेट को भी बोलते हैं। कलशी घड़ा, वस्ती, वस्ती बोलते हैं जो नाभि के नीचे का स्थान होता है, पेड़ू जिसको बोलते हैं। और अस्थि धन, अहि मतलब सांप। तो इन सब में होने वाला। ग्रीवाभ्योंच, ग्रीवाभ्यः पंचमी का ग्रीव, यहाँ पे समास किस तरह से कर रहे हो तुम लोग हैं? आदि शब्द है क्या? फिर सप्तमी समर्थात ग्रीवा प्रातिपदिकात भवार्थे ढै की भी निवृत्ति आ रही है, चकारा ढैच। ग्रीवा सप्तमी समर्थ ग्रीवा प्रातिपदिक से अण प्रत्यय होता है, ढै प्रत्यय भी होगा भव इस अर्थ में। ग्रीवायाम भव इति, हाँ ग्रैवम और ग्रैवेयम दोनों हो जाएगा। ठीक है ना। तो गले में होने वाला ग्रैवेय उसको भी बोलेंगे आप, जो ऊपर से जो हार इत्यादि पहनते हैं, नेकलेस वगैरह, उसको भी बोल सकते हैं। तो ग्रीवाभ्याम में बहुवचन क्यों किया है, जबकि एक प्रातिपदिक से ही करना था? तो ग्रीवा बहुवचनांत प्रयोग किया है क्योंकि अंदर इसमें वो बहुत चीज़ें होती है ना, क्या, हाँ नाड़ियाँ वगैरह बहुत सारी होती हैं, तो इसमें तो उसको बहुवचनांत मतलब प्रयोग कर दिया क्योंकि कई सारे अवयवों का मेल होता है इसलिए। ठीक है ना। क्योंकि ग्रीवा शब्द का अर्थ एक प्रकार से मतलब धमनी, मतलब ये जो पूरी यहाँ की वो चीज़ें हैं, तो इसमें बहुत सारी वो धमनियाँ इसमें क्या है, बहुत अधिक हैं, है ना। नाड़ियों को धमनी भी बोलते हैं, तो इस कारण से उसका वो है। अब इसी के अंदर आपकी श्वास की भी है, आवाज़ की भी है, एक नली जिससे भोजन करते हैं, इन सबका एक प्रकार से समुदाय होता है, इसलिए हम लोग बहुवचनांत का प्रयोग किया गया। ठीक है। तो यहाँ पर शरीरावयवाच्य से यत् की प्राप्ति थी क्योंकि शरीर का अवयव है, उसका यह अपवाद सूत्र हो गया। गंभीरान्य, गंभीरात, हाँ सप्तमी समर्थात गंभीर प्रातिपदिकात यह प्रत्यय भवति, हाँ प्रतीचि का है, अच्छा ठीक है। तो गंभीर सप्तमी समर्थ गंभीर प्रातिपदिक से यह प्रत्यय होगा भवा अर्थ में। गंभीरे भवमिति गांभीर्यम, समझ में आया गांभीर्य शब्द कैसे बन गया। यहाँ है वृद्धि हो जाएगी, यचिभम यस्यति च। अव्ययी भावाच्य, अव्ययी भावात पंचमे का एक वचन, हाँ सप्तमी समर्थात अव्ययी भाव संज्ञकात प्रातिपदिकात भवार्थे यह प्रत्यय परश्च भवति। सप्तमी समर्थ अव्यय भाव संज्ञक जो भी प्रातिपदिक होंगे उनसे यह प्रत्यय होता है भव इस अर्थ में। परिमुखे भवमिति पारिमुख्यम, ठीक है ना। तो परिमुखम मुखात परि इति परिमुखम विभाषा पपरि बहिरंच वह पंचम्या, इस सूत्र से अव्यय भाव समास करेंगे तो विग्रह क्या करेंगे, मुखात परि, मुख के परे, तो परिमुखम हो गया। और उसके बाद मतलब मुख को छोड़कर फिर परिमुखम भवमिति पारिमुख्यम, पारिहनव्यम, पारयोष्ठ्यम। तो सभी अव्यय भावों से नहीं होगा। यहाँ पर एक वार्तिक दी गई है, यह प्रकरणे परिमुखादीनाम उपसंख्यानम, यह प्रकरणे परिमुखादीनाम उपसंख्यानम। ठीक है। तो कुछ शब्द परिगणित कर दिए गए, उनसे ही होगा, तो वृद्धि हो ही जाएगी, तो पारिमुख्यम इत्यादि बन जाएगा, मुख के बाहर होने वाला। अंतःपुर पदार्थ है, अंतःपुर पदार्थ पंचमी का एक वचन, अंतःपुर पदम यस्य तद अंतःपुर पदम तस्माद् अंतःपुर पदार्थ। सप्तमी समर्थाद अंतःपुर पदार्थ अव्ययी भाव संज्ञकात प्रातिपदिकात, अव्ययी भावात की निवृत्ति 61 तक जा रही है, आप लगा सकते हैं। तो अव्ययी है ना, सप्तमी समर्थात अंतःपुर पदार्थ अव्ययी भाव संज्ञकात प्रातिपदिकात
भवार्थे ठै प्रत्यय परश्च भवति। क्यों मौनी साधु क्यों बनी हुई? बोला करो साथ साथ। सप्तमी समर्थ अंतः पूर्व पद वाले प्रातिपदिक से क्या होता है? ठै प्रत्यय होता है। तो उदाहरण बनाएंगे। अंतर्वेश्म शब्द बना आपका, ठीक है ना। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? अंतर्वेश्मनि भवमिति आंतर्वेश्मिकम आंतर्गेहिकम आंतर्वेश्मिकम आंतर्गेहिकम। ठीक है। तो वो सूत्र है ना, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि, तो उससे क्या हो जाएगा? समास हो जाएगा। वेश्मनि अंत इति अंतर्वेश्म, और फिर अंतर्वेश्मे भवम इति आंतर्वेश्मिकम आंतर्गेहिकम। ग्रामात् पर्यनुपूर्वात्, पंचमी का एक वचन, पंचमी का एक वचन। चलो। परिश्च अनुश्च, हाँ, पर्यनु, पर्यनु पूर्वम यस्य सा, ठीक। अर्थ करेंगे सूत्र का। परि अनुपूर्वात अव्ययी भाव संज्ञकात प्रातिपदिकात, नहीं, अव्ययी संज्ञकात ग्राम शब्दांतात प्रातिपदिकात ठै प्रत्यय परश्च भवति। पर्यनुपूर्वात अव्ययी भाव संज्ञकात ग्राम शब्दांतात, परि अनुपूर्व में हो और ग्राम अंत में हो, ऐसा जो अव्ययी भाव संज्ञक प्रातिपदिक, उससे भव इस अर्थ में ठै प्रत्यय होगा। उदाहरण बनाएंगे। परिग्रामे भव इति पारिग्रामिकः आनुग्रामिकः। वैसे यहाँ पर अव्यय भाव है, अव्यय भाव वो होते हैं, अव्यय होते हैं, तो रूप तो नहीं चलेंगे, किंतु विग्रह प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर हम उस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं। तो पारिग्रामिकः आनुग्रामिकः, ठीक है। तो अनुग्रामम अनुर्यत समया, है ना, अनुयमुनम बनाते हैं, उसी प्रकार से अनुग्रामम बन जाएगा, ठीक है ना। ग्रामस्य अनु इति अनुग्रामम, और फिर अनुग्रामे भवमिति आनुग्रामिकः, ठीक है ना। तो गांव के बराबरी में हो गया, उसको अनुग्राम बोलते हैं, और उसमें होने वाला अनुग्रामिका बन गया। जिह्वा मूलांगुलेश्च, जिह्वा मूलांगुलेः, जिह्वा मूलंच अंगुलिश्चेति जिह्वा मूलांगुली तस्मात् जिह्वा मूलांगुलेः। जिह्वा मूल अंगुली इत्येताभ्यां सप्तमी समर्थाभ्यां प्रातिपदिकाभ्यां भव इत्येतस्मिन् अर्थे छः प्रत्यय परश्च भवति। जिह्वा मूल और अंगुली सप्तमी समर्थ प्रातिपदिकों से भव इस अर्थ में छः प्रत्यय होगा। जिह्वा मूले भवमिति जिह्वामूलीयम, और अंगुलौ भव इति अंगुलीयम। वृद्धि इत्यादि होनी नहीं, इच्छा को बस ये आदेश हो जाएगा। तो जिह्वा मूल में होने वाला जिह्वामूलीय उपधमानी और जिह्वामूलीय प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जिह्वामूल ये है कंठ, तो इसलिए जो कवर्ग वाले होते हैं वो जिह्वामूली कहलाते हैं। और अंगुलीयम, अंगुलियों भवमिति अंगुलीयम, अंगूठी इत्यादि का आप अंगुलीयम प्रयोग कर सकते हैं। वर्गांताच्च, वर्गांतात पंचमी का एक वचन, चैव्य पदम, वर्गः अंत यस्य स वर्गांतः तस्मात् वर्गांतात। सप्तमी समर्थात् वर्गांतात प्रातिपदिकात् भव इत्येतस्मिन् अर्थे छः प्रत्यय परश्च। सप्तमी समर्थ वर्गांत प्रातिपदिक से छः प्रत्यय होता है, तो वर्ग अंत में होना चाहिए। तो अक्रूरस्य वर्गः इति अक्रूर वर्गः, वर्ग मतलब समूह। अक्रूर वर्गे भव इति अक्रूर वर्गीयः। वर्गांत होने से ऊपर वाले सूत्र से प्राप्ति थी। अच्छा नहीं, ये तो अभी वर्गांत अच्छे ही पढ़ रहे हैं ना हम लोग, ठीक है। तो अभी इसको नहीं, इसका उदाहरण बनेगा आपका कवर्गे भवमिति कवर्गीयम चवर्गीयम टवर्गीयम तवर्गीयम। अक्रूर वर्ग अशब्द यत्कवलित्रस्याम से होगा। अगला वाला सूत्र अशब्दे आ रहा है कि अशब्दवाची जो वर्गांत प्रातिपदिक यानी ऊपर वाला किसके लिए होगा? शब्दांत के लिए होगा, शब्द के लिए।
तो कवर्गे का वर्ग है ना, ककारस्य वर्ग इति कवर्ग, ककार का समूह, ककार का समूह क्या है, क ख ग घ ङ, तो कवर्गे भवमिति कवर्गीयम चवर्गीयम टवर्गीयम तवर्गीयम पवर्गीयम बन गया। अशब्दे यत्खा वन्यतरस्याम, अशब्दे सप्तमी का एक वचन, यत्खौ यच्च खश्चेति यत्खौ, न शब्दः अशब्दः तस्मिन् अशब्दे, न तत्पुरुष उधर वो इतरेतर द्वंद्व। वर्गांतात की निवृत्ति आ रही है, इसी सूत्र तक जाएगी। अर्थ करेंगे सूत्र का। सप्तमी समर्थात वर्गांतात प्रातिपदिकात अशब्दे प्रत्ययार्थे अभिधेये, क्या अर्थ हो जाएगा, अशब्दे प्रत्ययार्थे अभिधेये यत्खौ प्रत्ययौ भवतः विकल्पेन, ठीक है ना, भवार्थे छोड़ दिया ना हम लोगों ने। फिर से करिए अर्थ। सप्तमी समर्थात वर्गांतात प्रातिपदिकात अशब्दे प्रत्ययार्थे अभिधेये भवार्थे यत्खौ प्रत्ययौ भवतः विकल्पेन। कह रहे कि वर्गांत प्रातिपदिक होना चाहिए, किंतु शब्द प्रत्ययार्थ विधेय नहीं होना चाहिए, शब्द नहीं कहा जाना चाहिए। अन्य कुछ भी, जैसे कवर्ग में तो क्या था, कवर्ग क्या होगा, शब्द होगा, किंतु इसने क्या कह दिया कि शब्द न कहा जा रहा हो, अशब्द कहा जा रहा हो, वो कुछ भी हो सकता है। तो भव अर्थ में यत और ख प्रत्यय होंगे विकल्प से। तो उदाहरण है आपका, जैसे अक्रूरस्य वर्ग इति अक्रूर वर्ग। अब अक्रूर नाम का व्यक्ति हुआ, उसका जो समुदाय, तो ये शब्द विधेय तो हो नहीं रहा है। बात समझ में आ रही है कि शब्द विधेय ना हो रहा हो तो ये अशब्द प्रत्ययार्थ है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा यत। तो क्या बनेगा, अक्रूर वर्गीय और अक्रूर वर्गीयम या अक्रूर वर्गीय। नहीं, ख हो रहा है ना, ख को क्या आदेश होगा, छ नहीं होगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या होगा, खा को क्या आदेश होगा, ईन, तो क्या बन जाएगा अक्रूर वर्गीण। पर विकल्प से कह रहे हैं तो छ भी होगा, तो अक्रूर वर्गीय। तीन उदाहरण बनेंगे, अक्रूर वर्गीय, अक्रूर वर्गीण, अक्रूर वर्गीय। तो अक्रूर नाम का व्यक्ति है, तो यहाँ पर तो व्यक्ति विधेय हो रहा है, व्यक्ति मतलब उसके समुदाय के विधेय होंगे, तो ये शब्द नहीं है यहाँ पर, इस कारण से नहीं होगा। इसी प्रकार और शब्द ले लो, युधिष्ठिर वर्गीय, युधिष्ठिर वर्गीण, युधिष्ठिर वर्गीय, वासुदेव वर्गीय, वासुदेव वर्गीण, वासुदेव वर्गीय। ठीक है, कोई भी बन जा सकता है आपका, सिद्धि में कोई परेशानी नहीं है। कर्ण ललाटात कनलंकारे, कर्ण ललाटात, हाँ समास करो, ललाटंच इति कर्ण ललाटम तस्मात् कर्ण ललाटात। और बस, और कुछ भी नहीं है। अर्थ करेंगे, कर्ण ललाटात पंचमी का एक वचन, आगे कन प्रथमा का एक वचन, अलंकारे सप्तमी का एक वचन। पहले ऐसे ही किया था, कन अलंकार एक साथ कर दिया था ना। हाँ, कर्ण ललाटात पंचमी का एक वचन, कन प्रथमा का एक वचन, अलंकारे। हाँ ठीक, अब अर्थ करो सब सूत्र का। हाँ, भवः इत्येतस्मिन् अर्थे अलंकारे अभिधेये। अर्थ तो भव ही रहेगा, जो दूसरा रहेगा वो अभिधेय हो जाएगा। कन प्रत्यय परश्च भवति। अब आप लोग को अर्थ करना आने लगा, ठीक है। सप्तमी समर्थ कर्ण ललाट प्रातिपदिकों से कन प्रत्यय होगा, भवार्थ में क्या कहा जा रहा हो, अलंकार। अलंकार मतलब कोई सजाने की वस्तु, जैसे ये कान का जो पहनते हैं वही सब होगा। तो उदाहरण बनाएंगे, कर्णे भवा इति कर्णिका। तो जो टॉप्स वगैरह होते हैं वो अलंकार हैं, तो इसलिए आप उसको बोल सकती हैं कर्णिका, है ना। या फिर जो भी कुंडल वगैरह पहनते हैं तो उसको आप क्या कह सकते हैं, क्योंकि अलंकार से संबंधित है तो उसको क्या बोलेंगे, कर्णिका। ऐसी ललाटिका, तो ललाट में यहाँ पर वो आता है ना, क्या इसको बोलते हैं, यहाँ तक जो लगता है मांग टीका वगैरह होता है। तो ये सब जो अलंकार से संबंधित चीज़ें हैं उनके लिए प्रयोग करेंगे हम। आभूषण, तो वही जिसको टीका कहते हैं, तो इन सब में स्त्रीलिंग हो जाएगा। स्त्रीलिंग होने से क्या होगा, वही प्रत्यय स्थात का पूर्वस्यात इदाप्य सुपह से इत्व होगा टाप होने के बाद। तो कर्णिका, ललाटिका, ये आपका भव अर्थ अभी चलेगा, है ना, थोड़ा सा अच्छा भी आ रहे हैं।
चलो, तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य नाम्नः। तस्य षष्ठी का एक वचन नहीं, हाँ, व्याख्याने व्याख्यातस्य नाम इति व्याख्यातव्य शब्द है, ठीक है ना। तो व्याख्यातव्यस्य क्या करोगे, व्याख्यातव्यस्य नाम इति व्याख्यातव्य नाम, तस्मात् व्याख्यातव्य नाम्नः। और व्याख्यातुम योग्यम इति व्याख्यातव्यम, जो व्याख्यान के योग्य हो। अर्थ करेंगे सूत्र का। सब तस्य इति षष्ठी समर्थात्, तत्र इति सप्तमी समर्थात्, तत्र भव भी आ रहा है और तस्य भी है इसमें, इसलिए अर्थ करेंगे तस्य इति षष्ठी समर्थात् व्याख्यातव्य नामवाचिनः प्रातिपदिकात् व्याख्याने अभिधेये यथाविहितं प्रत्ययो भवति सप्तमी समर्थात् भवार्थे च, ठीक है ना। सप्तमी समर्थ से करेंगे तो भव अर्थ में करेंगे, और षष्ठी समर्थ से करेंगे तो व्याख्यान अभिधेय होने पर करेंगे। आगे समझ में होगा तो उन्हीं से, व्याख्यातव्य नामवाची से ही होगा, किंतु षष्ठी समर्थ से करेंगे तो व्याख्यान अभिधेय होने पर करेंगे, और सप्तमी समर्थ से करेंगे तो भवार्थ में करेंगे। तो अर्थ हो गया सूत्र का, फिर से बोल लीजिए एक बार। षष्ठी समर्थात् व्याख्यातव्य नामवाचिनः प्रातिपदिकात् व्याख्याने अभिधेये यथाविहितं प्रत्ययः भवति सप्तमी समर्थात् भवार्थे च, ठीक है। तो षष्ठी समर्थ व्याख्यातव्य नामवाची प्रातिपदिक से व्याख्यान अभिधेय हो रहा हो तो यथाविहित प्रत्यय होगा, और सप्तमी समर्थ से भवार्थ में होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो इतिकरण से हम ये अर्थ हमने निकाल लिया कि उधर इससे होगा उधर इससे होगा। उदाहरण बनाएंगे, सुपाम व्याख्यानो ग्रंथ इति सौपः, है ना, अण प्रत्यय हो जाएगा। तो सुपों का जो व्याख्यान, तो सुप क्या है, व्याख्यातव्य है, सुपों का व्याख्यान करने योग्य है ये, तो इसलिए व्याख्यातव्य हो गए। तो व्याख्यातव्य नामवाची प्रातिपदिक क्या हो गया, सुप, उससे षष्ठी समर्थ में कर लिया। तो सुपाम व्याख्यानो ग्रंथ इति सौपः, तिंगाम व्याख्यानो ग्रंथ इति तैंगः, कृताम व्याख्यानो ग्रंथ इति कार्तः, और सुप्सु भवम इति सौपम, कृतिभवम इति कार्तम, तिंक्षु भवम इति तैंगम, तैंक्षम नहीं तैंगम, ठीक है। तो सप्तमी समर्थ से भव अर्थ में हो जाएगा, सुपों में होने वाला तो सौपम, ठीक है ना। और सुपों का जो व्याख्यान ग्रंथ उसको क्या कह देंगे, सौपः, ठीक है। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं, ठीक है ना। तो व्याख्यातव्य शब्द कैसे बना, वी आंग पूर्वक धातु बोलो, हाँ, तव्य प्रत्यय करके बन जाएगा। चले आगे ना। बहुवचन तो दातार्थ है, बहुवचः हाँ, बहवः अचः हाँ हाँ, अंतः उदात्तम यस्य तद अंतोदात्तम, ठीक। अर्थ करेंगे, बहुवचः अंतो, अच्छा एक मिनट, अनुवृत्तियां देख लीजिए। तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य नामना, पूरा 73 तक जा रहा है। तो अब आगे के सभी सूत्रों में दोनों अब वो लगेंगे, है ना। षष्ठी समर्थ का व्याख्यातव्य के साथ हो जाएगा, और फिर अंत में वही कर देंगे कि सप्तमी समर्थात् भव इति तस्मिन् अर्थे। तो अर्थ करेंगे सूत्र का, हाँ, बहुवचः अंतोदात्तात् व्याख्यात तव्य नाम्नः प्रातिपदिकात्, हाँ हाँ, इसको आगे इस प्रकार से भी आप कर सकते हो कि व्याख्यातव्य नामवाचिभ्यः, नहीं, बहुवचः अंतोदात्तात् व्याख्यातव्य नामवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भव व्याख्यानयोः अर्थयोः ठञ् प्रत्ययः परश्च भवति। बोलिए क्या अर्थ करेंगे सूत्र का, बहुवचः अंतोदात्तात् व्याख्यातव्य नामवाचिभ्यः प्रातिपदिकात् व्याख्याने
भव व्याख्यानयोः अर्थयोः ठञ् प्रत्ययः परश्च भवति। एक साथ दोनों को ले लिया। पहले सूत्र में आपको बता दिया कि भव अर्थ में होगा तो सप्तमी समर्थ से होगा और व्याख्यान अर्थ में होगा तो षष्ठी समर्थ से होगा। आपको जिससे लेना वो कर लीजिए। प्रातिपदिक तो एक ही है, कौन सा है? व्याख्यातव्य नामवाची है, तो इसलिए दोनों को एक साथ कर दिया। तो बहुवच होना चाहिए, अंतोदात्त होना चाहिए, व्याख्यातव्य होना चाहिए। ऐसे प्रातिपदिक से षष्ठी समर्थ में, व्याख्यान अर्थ में, सप्तमी समर्थ से भव अर्थ में ठञ् प्रत्यय होगा। उदाहरण देखो, उदाहरण है आपका जैसे शत्वणत्व, शत्वम च नत्वम चैति शत्वणत्वे। आपने यहाँ पर क्या कर लिया? द्वंद्व समास किया और समास करके आपने समासस्य से अंतोदात्त कर दिया। अंतोदात्त करने के बाद बहुवच भी है, ये शत्व नत्व 4 अच्छ हो गए इसमें, तो ये अंतोदात्त है, बहुवच है। विग्रह करिए, शत्वनत्वयोः व्याख्यान इति ठञ् प्रत्यय होगा तो वृद्धि होगी, शात्वनत्विकम। क्या बनेगा? शात्वनत्विक। अनात्विकम क्यों कर रही हो? मूल प्रातिपदिक क्या बना? शत्वनत्व। तो अंग क्या है? शत्वनत्व। अंग के आद्यज को वृद्धि होगी तो किसको होगी? केवल श को होगी, ण को नहीं होगी। तो क्या बनेगा? शात्वनत्विकम। तो शत्व और नत्व जो प्रकरण है, शत्वनत्व जो प्रकरण है, उसका जो व्याख्यान ग्रंथ, जिस ग्रंथ में शत्व और नत्व प्रकरण की व्याख्या की गई, उसको क्या कह देंगे हम? शात्वनत्विकम। वार्तिकस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति वार्तिकम। वार्तिकों का जिसमें व्याख्यान किया गया वो क्या कहलाएंगे? वार्तिकम। और शत्वनत्वे भवमिति शात्वनत्विकम, वार्तिके भवमिति वार्तिकम। शत्वनत्व प्रकरण में होने वाला कोई भी चीज हो सकती है। ये सूत्र शत्वनत्व प्रकरण में है तो शात्वनत्विकम सूत्रम ऐसे प्रयोग कर देंगे। और उसका जो व्याख्यान ग्रंथ है आख्यातिक में है, उसका व्याख्यान ग्रंथ, तो उस प्रकरण को क्या कह देंगे? शात्वनत्विकम। तो बहुवच भी बन गया, अंतोदात्त भी बन गया। अंतोदात्त किससे हुआ? चलिए आगे चलें। क्रतुयज्ञेभ्यश्च, क्रतुयज्ञेभ्यः, हाँ, क्रतवश्च यज्ञाश्च इति क्रतुयज्ञाः तेभ्यः क्रतुयज्ञेभ्यः। अर्थ अनुवृत्तियां वही पूरे सूत्र की है। किसकी? तस्य व्याख्यानिति च व्याख्यातव्य नाम्नः। तो उसी तरह से अर्थ करना, भव व्याख्यानयोः अर्थयोः। चलो, क्रतुवाचिभ्यः यज्ञवाचिभ्यश्च षष्ठी समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भव व्याख्यानयोः अर्थयोः ठञ् प्रत्यय परश्च भवति। बहुवचन तो दाता ठञ् से, ठञ् की निवृत्ति चल रही है अध्यायस्य वर्षे यानी 69 सूत्र तक। ठीक है। तो क्रतुवाचिभ्य यज्ञवाचिभ्यश्च, क्रतुवाची और यज्ञवाची प्रातिपदिकों से, षष्ठी समर्थ सप्तमी समर्थ प्रातिपदिकों से भव और व्याख्यान अर्थ में ठञ् प्रत्यय होगा। तो क्रतुवाची लेना है, क्रतु शब्द से नहीं लेना है। तो क्रतुवाची कौन से हो गए? जो याग होते हैं उनको क्रतु कहते हैं, और वो भी जो सोम से संबंधित होते हैं। और जो यज्ञ कौन होते हैं? जो छोटे छोटे यज्ञ होते हैं, पाक यज्ञ, नव यज्ञ इत्यादि। तो उदाहरण बनेंगे, अग्निष्टोमस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति आग्निष्टोमिकः, अग्निष्टोमे भव इति, हाँ, राजसूये भव इति। ये सब क्रतु यज्ञ जो होते हैं ना, वो सोम याग से संबंधित जो होते हैं, जिनमें सोम का अभिषेक किया जाता है। तो राजसूय तो है ही सोम से संबंधित, सोम को राजा कहते हैं। तो सोम रूपी जो राजा, औषधियों का राजा है सोम, तो सोम राजा का जिस यज्ञ में, जिस याग में अभिषव, अभिषव माने निचोड़ना, तो जिस यज्ञ में उसका अभिषव किया जाता है उसे क्या कहते हैं? राजसूय। ठीक है। इस पर से अग्निष्टोम, उसमें भी सोमयाग का काम है। वाजपेयी का, तो सोमयाग के कई सारे भेद हैं। तो ये सब क्रतु शब्द ज़्यादातर सोमयाग से संबंधित जो होंगे उनको क्रतु कहेंगे। और यज्ञ में पाक यज्ञ, ठीक है, नव यज्ञ, जैसे हम लोग ये दीपावली इत्यादि पे जो हम लोग यज्ञ इत्यादि करते हैं, जिसमें पके हुए अन्न की आहुतियाँ दी या नए अन्न की आहुतियाँ दी, तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब यज्ञ कहलाते हैं। ठीक है। और जो बड़े बड़े याग होते हैं उनको हम लोग क्रतु कह देते हैं, जो कि सोम से संबंधित है। तो अग्निष्टोम हो गया, अग्निष्टोमस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति आग्निष्टोमिकः, राजसूयस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति वाजपेयस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति। इन सब का वर्ण पता आपको शतपथ ब्राह्मण में,
इन सब का वर्णन किसमें है? शतपथ ब्राह्मण में। और पाक यज्ञस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति पाक यज्ञिकः नाव यज्ञिकः, इन सबका श्रोत सूत्रों में, गृह्य सूत्रों में, इन सबका श्रोत सूत्र में सोम यागो, इन सब का वर्णन है जो बड़े बड़े याग होते हैं, और गृह्य सूत्रों में ये संस्कारों का और इन सब का वर्णन रहता है। अस्तु, तो दोनों ही अर्थों में हो जाएगा, प्रत्यय में कुछ विशेष नहीं है। पौरो अध्यायेष्वे वर्षे है, अध्यायेषु सप्तमी का बहुवचन अध्यायेषु एव ऋषे है, एव अव्यपदम ऋषे पंचमी का एक वचन। षष्ठी सप्तमी समर्थेभ्यः व्याख्यातव्य नामभ्यः ऋषिवाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भवव्याख्यानयोः अर्थयोः अध्यायेषु एव अभिधेयेषु ठञ् प्रत्यय परश्च भवति। फिर से अर्थ करेंगे हम लोग। षष्ठी सप्तमी समर्थेभ्यः व्याख्यातव्य नामभ्यः ऋषिवाचिभ्यः आप लोग की आवाज़ नहीं आ रही है, फिर से बोलिए। षष्ठी सप्तमी समर्थेभ्यः व्याख्यातव्य नामभ्यः वाचिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः भवव्याख्यानयोः अर्थयोः अध्यायेष्वेव अभिधेयेषु ठञ् प्रत्यय परश्च भवति। फिर से बोलिए अर्थ। षष्ठी सप्तमी दोनों है, षष्ठी सप्तमी नहीं, व्याख्या नामभ्यः हाँ नहीं, भव व्याख्यानयोः अर्थयोः अभिधेयेषु ठञ् प्रत्ययः। कहते हैं कि षष्ठी सप्तमी समर्थ व्याख्यातव्य नामवाची जो ऋषिवाची प्रातिपदिक हैं उनसे भव और व्याख्यान अर्थ में ठञ् प्रत्यय हुआ। कब? अध्यायेष्वेव अभिधेयेषु, यदि अध्याय ही कहा जा रहा हो तो, पूरा पूरा ग्रंथ नहीं, केवल कोई अध्याय। उदाहरण बनेगा आपका वसिष्ठस्य ग्रंथस्य व्याख्यानः इति वासिष्ठिकः अध्यायः। तो वसिष्ठ ऋषि हो गया, ठीक है ना। तो वसिष्ठ तथा विश्वामित्र ये सब क्या हो गया? ऋषि हुए। तो तत्सहचरित ग्रंथ भी क्या हो गया? ऋषिवाची हो गया। यानी वशिष्ठ का व्याख्यान, यानी वशिष्ठ ऋषि का जो व्याख्यान जिस ग्रंथ में हुआ, तो इसलिए ऋषि भी क्या हो गए? व्याख्यातव्य हो गए। जरूरी है कि किसोक्तिंग इत्यादि व्याख्यातव्य होंगे। जिन ग्रंथों में वशिष्ठ ऋषि का, विश्वामित्र ऋषि का, इन लोगों के बारे में जिन ग्रंथों, तो ये ऋषि जिसमें व्याख्या, ठीक है ना, तो वो ग्रंथ भी क्या कहलाएगा? वशिष्ठ, विश्वामित्र, ठीक है। और फिर उसमें भी क्या कहा जा रहा हो? कोई अध्याय कहा जा रहा हो, पूरा ग्रंथ नहीं। तो वासिष्ठिकः अध्यायः, वैश्वामित्रिकः अध्यायः। जैसे हमने कह दिया वसिष्ठेन दृष्टः मंत्रः, वशिष्ठ ऋषि ने मंत्र देखा, उसको हमने क्या कह दिया? वशिष्ठ। अब वो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा जो देखे हुए जितने मंत्र थे वो सब क्या कहलाए? वशिष्ठ कहलाए। अब उन मंत्रों का व्याख्यान जिस ग्रंथ में हुआ तो वशिष्ठ ऋषिवाची हो गया ना। वशिष्ठ विश्वामित्र वैसे भी ऋषि हैं, किंतु यहाँ पर आप ऋषि से उस रूप में भी ले सकती हैं कि जिन्होंने साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूवुः, ऋषयः मंत्र द्रष्टारः। जो ऋषि होते हैं वो क्या होते हैं? मंत्रों के दृष्टा होते हैं। मंत्रों का उन्होंने साक्षात्कार किया होता है समाधि अवस्था में बैठ करके। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं पर जैसे इसका ऋषि कौन है तो शुनाशेप है। एक देवता और ऋषि दो चीज़ें होती हैं। देवता के बारे में मैंने पहले बताया था, क्या है देवता बताओ? देवता और हाँ, देवता क्या है? हाँ, मंत्र का प्रतिपाद्य विषय क्या है? देवता है। और एक बताया था या तेन उच्यते सा, तुम लोग याद नहीं रखते, उसको पढ़ते नहीं रहते हो हैं। कोई ऐसी विशेष बातें बताई जाए, सब निरुक्त में आती हैं बातें हैं। कब उसका समय तो बहुत बाद में आएगा, अभी निरुक्त पढ़ने का आप लोगों का अभी 2 वर्ष बाद आएगा है। तो पहले यदि कोई चीज़ बता दी गई है तो उसको आप इस कापी में तो लिखो ही, तत्काल के लिए इस कापी में लिखा करो। बाद में आप एक कापी ऐसी बना के रखो जिसमें उस चीज़ को नोट कर लो है। ये सभी तो संग्रहणीय चीज़ें हैं, और क्या है विशेषता है? आपको और लोग पढ़ाएंगे तो बस सीधे सीधे बता के चले जाएंगे हैं। किंतु ये पाणिनि कन्या महाविद्यालय है कि आपको एक चीज़ के साथ कई चीज़ें बता दी जाती हैं, तो उसको याद रखना चाहिए। और भी मैंने बताया था यत् काम ऋषिर्यस्याम, है ना, देवतायाम आर्थपत्यम इच्छन, है ना, स्तुतिम प्रयुंक्ते तद दैवतः स मंत्र भवति। सब आप लोगों को लिखवाया था। किस लिए लिखवाया था आप लोगों को? जाइए, मैं नहीं बताऊँगी ऋषि के बारे में।
बता दीजिए। तो वो मंत्र क्या, अब इसका मैं व्याख्यान करना चाह रही थी, थोड़ा सा बताना चाह रही थी, नहीं बताऊंगी, है ना। इतना जान लीजिए कि ऋषि भी मंत्रों के दृष्टा होते हैं, बस इतना ही बताऊंगी, अभी लिखवाऊंगी नहीं इसको। जब इसको आप लोग अपने कापियों में नोट कर लेंगे और कल मैं पूछूंगी, कल आप लोग उसकी पूरी वो पंक्ति बता देंगी, तब आगे ऋषि से संबंध में बताऊंगी, ठीक है ना। मेरे को किसी न किसी उपाय से तो आप लोगों को ठीक करना ही होगा ना, आप लोगों का ये प्रमाद जो है उसको दूर करना होता है। खैर, तो जो ऋषि होते हैं वो मंत्रों के क्या होते हैं, दृष्टा होते हैं। तो अब वो वशिष्ठ ऋषि के द्वारा, ऋग्वेद में तुम लोगों ने देखा होगा कितनी दूर तक शुनाशेप ऋषि चलता रहता है, ठीक है। तो वो हो गया। अब उसके बाद उन मंत्रों का व्याख्यान किया, जिसमें उन मंत्रों का जिस ग्रंथ में व्याख्यान हुआ। अब हमको यहाँ पर पूरा ग्रंथ नहीं लेना है, क्योंकि वो थोड़े थोड़े ही मंत्र होंगे। तो किसी ग्रंथ में एक अध्याय होगा उसका, तो वो अध्याय यदि कहा जा रहा हो, पूरा ग्रंथ कहा जाएगा तब नहीं होगा, जब केवल अध्याय कहा जा रहा होगा तो ठय प्रत्यय हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, वसिष्ठस्य व्याख्यानः तत्र भवः वा इति वासिष्ठिका अध्याय। या उस अध्याय में होने वाला कोई मंत्र, कोई श्लोक, कोई प्रमाण, वो सब क्या कहलाएगा, वासिष्ठिकः वैश्वामित्रिकः अध्यायः, ठीक है। तो इन सबको समझते, सूत्र देखने में छोटा सा, किंतु कितनी रहस्य की बातें उसी के अंतर्गत आ जाती हैं। आगे चलें। पौरोडाश पुरोडाशात इष्ठन, ठीक है। पौरोडाश पुरोडाशात पंचमी का एक वचन, इष्ठन प्रथमा का एक वचन। समास करेंगे, पौरोडाशश्च पुरोडाशश्च इति पौरोडाश पुरोडाशम तस्मात् पौरोडाश पुरोडाशात। चलिए अर्थ करिए सूत्र का। षष्ठी सप्तमी समर्थाभ्याम व्याख्यातव्य नामभ्याम पौरोडाश पुरोडाश प्रातिपदिकाभ्याम भव व्याख्यानयोः अर्थयोः इष्ठन प्रत्यय परश्च भवति। अर्थ बोलिए अब आप लोग। पौरोडाश पुरोडाशाभ्याम व्याख्यातव्य नामाभ्याम हाँ, षष्ठी सप्तमी समर्थ व्याख्यातव्य नाम पौरोडाश पुरोडाश प्रातिपदिकों से भव व्याख्यान अर्थ में होगा। पौरोडाशस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति पौरोडाशिकः, ठीक है। और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, पौरोडाशिकी, इसलिए शित किया है, शित गौरादिभ्यश्च। पुरोडाशस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति पुरोडाश, पौरोडाश अलग हो गया, पुरोडाश हैं, दोनों चीज़ें एक ही हैं, ठीक है ना। तो अभी बताते हैं पौरोडाश क्या है। पुरोडाश सहचरितो ग्रंथः इति पुरोडाशः तस्य व्याख्यानः तत्र भवो वा इति पौरो पुरोडाशिकः पुरोडाशिकी। इष्ठन वृद्धि तो होगा नहीं। तो जो होता है पुरोडाश कहते हैं, जो हम लोग ये दर्श पौर्णमास जितने भी जो याग करते हैं ना, तो सभी जो भी याग हैं उनकी प्रकृति है आपकी दर्श पौर्णमासिष्टि, ठीक है। दर्श कभी आएगा उसका तो बताएंगे। तो दर्श पौर्णमास क्या होता है, दर्श होता है अमावास्या और पौर्णमास पूर्णिमा। तो पहले पुरोडाश, ये पूर्णिमा और अमावास्या पर मतलब गुरुकुलों में प्राचीन काल में अनिवार्य रूप से दर्श पौर्णमासेष्टि हुआ करती थी, ठीक है। तो उसमें अमावास मतलब एक दिन उसका मतलब वो अग्नि का आधान करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे उसमें पक्ष में उसका यज्ञ इत्यादि करते थे। उसकी पूरी प्रक्रिया है अलग से उसको मतलब। तो उसमें पुरोडाश पकाया जाता है। तो जो पुरोडाश पकता है वो क्या होता है, चावल का आटा होता है, और क्या कहते हैं, चावल के आटे से ही बनाते हैं और उससे बनाते हैं, जौ के आटे से ही बनाते हैं, जिससे मतलब दोनों में से किसी भी एक चीज़ से बना लेते हैं। और उसको फिर पानी से मतलब सानते, जैसे आज के भाषा में आप जिसको लिट्टी कहती है ना, तो वही पुरोडाश होता है। तो फिर वो उसको पकाया जाता है ना। अग्नि में 5 अग्नियाँ होती हैं, ठीक है ना, गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, आहवनीय, सभ्य और आवसत्य। तो पुरोडाश पका लिया जाता है और फिर उसकी वो दी जाती है, आहुति दी जाती है अलग अलग देवताओं के नाम पे। आग्नेयम अष्टाकपालम, तो वो जो अष्टाकपाल उसमें क्या बनता है, पुरोडाश ही पकता है। तो वो गोहरी जलाते हैं, फिर उसमें वो कपाल रख दिए जाते हैं। कपाल गर्म हो जाता है तब तक इधर
उसका उसकी वो पिट्ठी सानी जाती है, फिर उसको गोल गोल बना बना करके उस पर अलग अलग रख दिए जाते हैं। जिस जिस ऋषि के जिस जिस देवता के नाम पे करना होता है उसको पढ़ पढ़ करके, उसकी पूरी फिर प्रक्रिया अलग है कि किन मंत्रों से पढ़ना है, क्या करना है, वो सारा अलग उसकी प्रक्रिया है। तो वही आपका है पुरोडाश। ठीक है, तो पुरोडाश सहचरित जो ग्रंथ हुआ, ठीक है ना, वो भी ग्रंथ क्या कहलाया? पुरोडाश कहलाया। अब उस पुरोडाश के बारे में जिस ग्रंथ में व्याख्यान किया गया कि भाई इसको कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना हो, पुरोडाश बनाने के लिए बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। वो सोमयाग जब मतलब ये होता है तो उसका मतलब धान लिया जाता है, धान को खरीदा जाता है, फिर उसके बाद उसको कृष्ण चर्म पर उसको वो उल्लू खल में उसको कूटा जाएगा, कृष्ण चर्म बिछा करके, फिर उसकी भूसी अलग की जाएगी, उसको अलग करेंगे, फिर उसको कूटेंगे, सिल पे उसको पीसेंगे, आटा तैयार होगा, आटा तैयार होकर के फिर उसको वो किया जाता है। और इसका पूरा जो वो है वो एक विद्यार्थी के मस्तिष्क से, मतलब एक विद्यार्थी का निर्माण कैसे होता है उस पे इसको घटाते हैं हम लोग बाद में। तो ये तो पूरा नाश हो गया, फिर उसको फिर सानेंगे, तब तक इधर भी अग्नि जल रही है, प्रदीप्त हो रही है, फिर उसमें सान कर उसको रखते हैं। तो इसकी पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। तो इतनी पूरी लंबी चौड़ी प्रक्रिया का व्याख्यान तो होगा किसी ग्रंथ में, ठीक है, किसी ग्रंथ में होगा, किसी एक अध्याय में होगा, इस प्रकार से करके। तो इसका व्याख्यान हुआ जिस ग्रंथ में, तो पौरोडाश भी वही हो गया, ठीक है ना। अब फिर तो पुरोडाशस्य संस्कारक मंत्र इति पौरोडाश। अब इस हर क्रिया में छोटे छोटे कार्यों के लिए यजुर्वेद के जो प्रारंभिक अध्याय हैं, 2-3 अध्याय, उनके मंत्रों के वो कंडिकाएं लगी हुई हैं कि इतने को बोल करके ये करे, इतने को बोल करके ये करे, इतने को बोल करके कपालों को रखे, फिर इतने मंत्र को बोल करके उसको पीसे, इतने मंत्र बोल करके उसको साने, सारा उसका वो है। तो तत्सहचरित मंत्र क्या कहलाए? पौरोडाश। और फिर पौरोडाश का व्याख्यान है जिस ग्रंथ में, वो ग्रंथ क्या कहलाया? पौरोडाशिका। इसी प्रकार से पुरोडाशिका और पुरोडाशिकी। तो ये सब जो भी हैं ये याग है। तो दर्श पौर्णमासेष्टि में उसकी फिर आहुतियाँ डलती हैं। तो इसलिए पुरोडाश सभी में पकता है। यहाँ पर भी ज्ञान प्रवाह में ये लोग करते हैं याग मित्र विंदेष्टि, तो उसमें भी प्रकृति पहले दर्श पौर्णमास वाली कर लेते हैं सारी प्रकृतियाँ। तो तुम लोगों ने तो देखा हुआ है, तो उसको पकाते हैं। तो इस चीज़ की प्रक्रिया यदि यहाँ पर करते हैं लोग ज्ञान प्रवाह में, यदि इस बार हुआ तो देखेंगे, अवसर मिला तो दिखाने का। तो बात समझ में आ गई? पौरोडाश तो सिद्धि में तो कुछ विशेष नहीं है। छंदसो यदणौ, छंदसः यदणौ प्रथमा का द्विवचन, यच्च अंचेति यदणौ। चलो, षष्ठी सप्तमी समर्थात् व्याख्यातव्य नामनः छंदसः प्रातिपदिकात् भव व्याख्यानयोः अर्थयोः यत् प्रत्ययः अण प्रत्ययश्च भवतः। षष्ठी सप्तमी समर्थ व्याख्यातव्य नामवाची छंदस प्रातिपदिक से क्या होगा? भव व्याख्यान अर्थ में यत और अण प्रत्यय होंगे। छंदसा व्याख्यान तत्र भवोव इति छंदस्यः छांदसः, ठीक है ना। छंदस, तो छंदस प्रातिपदिक से छंदों का व्याख्यान है जिसमें, तो उन ग्रंथों को क्या कह देंगे? छंदस्यः और छांदसः। एक में अण हो गया, एक में यत हो गया। द्व्यद्रित ब्राह्मण प्रथमाध्वर पुरश्चरण नामाख्यातात्, द्व्यद्रित ब्राह्मण प्रथमाध्वर पुरश्चरण नामाख्यातात् पंचमी का एक वचन ठक प्रथमा का। द्वौ अचौ यस्मिन् स द्व्यच, बहुव्रीहि समास हो गया। द्व्यच ऋच ब्राह्मणश्च ऋक्च प्रथमश्च पुरश्चरणञ्च, हाँ, नामश्च बनेगा, नामच आख्यातंच इति आख्यातम तस्मात् आख्यातात्। फिर से करी समास। द्वौ अचौ यस्मिन् सद्व्यच द्व्यच ऋक्च पुरश्चरणञ्च हाँ, अनुवृत्तियाँ वही हैं आपकी। व्याख्यातव्य नाम इत्यादि चल रहा है आपका। अर्थ करेंगे सूत्र का। द्व्यच, ठीक है ना। षष्ठी सप्तमी समर्थेभ्यः व्याख्यातव्य नाम वाचिभ्यः द्व्यच ऋकारांत ब्राह्मण ऋक् प्रथम अध्वर पुरश्चरण नाम आख्यात इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः
भव व्याख्यानयोः अर्थयोः ठक् प्रत्यय परश्च भवति। ठीक है। षष्ठी सप्तमी समर्थ व्याख्यातव्य नाम वाची है ना, द्व्यच प्रातिपदिकों से, ऋकारांत प्रातिपदिकों से, ब्राह्मण, ऋक्, प्रथम, अध्वर, पुरस्चरण, नाम, आख्यात, इन प्रातिपदिकों से क्या होता है? ठक प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाएंगे। द्व्यच का है जैसे वेदस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति वैदिकः, भवार्थ भी उसी में लगा लेना, वेदे भव इति वैदिकः। इष्टे व्याख्यानः ग्रंथ इति ऐष्टिकः। इष्टियाँ क्या होती हैं? एक तो याग होते हैं और एक इष्टि। इष्टि का ईंट नहीं लेना आपको यहाँ पर, इष्टि है ना। यज्ञ का तो बता दिया हमने, दर्श पौर्ण मासेष्टि हैं ये। तो याग जो होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, यज्ञ ये सब हो गए। और इष्टियाँ जो होंगी जो वो किसी विशेष इच्छा को लेकर के की जाती हैं, प्रयोजन को लेकर के, जैसे पुत्रेष्टि, वर्षेष्टि, दर्श पौर्णमासेष्टि। तो इष्टियों का व्याख्यान है जिस ग्रंथ में, तो इष्टे व्याख्यान ग्रंथ इति ऐष्टिकः। ऋकारांत देख लो, पांचहोत्रिकः, पंचहोतुः व्याख्यान ग्रंथ इति पांचहोत्रिकः। इसमें क्या हो गया? 5 होताओं का व्याख्यान है जिस ग्रंथ में। वैसे तो 4 होते हैं, फिर किसी किसी में 5 भी होते हैं, किसी किसी में एक एक के 4 होते हैं। मतलब से 4 हो गए, ब्रह्मा, अध्वर्यो, होता और उद्गाता, इनके भी 4 सहयोगी होते हैं। ठीक है, तो और अधिक बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से वो बढ़ते चले जाते हैं, सब यज्ञ यागादियों में चलता है। तो पांचहोत्रिकः, चतुर्होत्रुः व्याख्यानः ग्रंथ इति चातुर्होत्रिकः, ब्राह्मणस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति, ब्राह्मण से आप ब्राह्मण भी ले सकते हैं, और वेद व्याख्यान जो ग्रंथ हैं ब्राह्मण उनको भी ले सकते हैं। और ऋचः व्याख्यानो ग्रंथ इति आर्चिकः, ऋचाओं का व्याख्यान किया गया है जिसमें प्रथमस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति प्राथमिकः, अध्वरस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति पुरश्चरणस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति नाम व्याख्यानो ग्रंथ इति, सुना होगा, नाम माने प्रातिपदिक, और आख्यातस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति आख्यातिकः। ठीक है, तो हो गया ये सब शब्द आपके। तो सिद्धियों में किसी में भी कुछ विशेष नहीं है, सब में ठक होगा। ठक को क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। उसके आगे आप इसकी सिद्धियां देख सकती हैं, वृद्धि हो ही जाएगी, क्योंकि ठय हो रहा है तो वृद्धि, ठक हो रहा है ना, केत होने से वृद्धि होगी, तो बनता जाएगा। सब में कुछ ऐसा विशेष नहीं है किसी में भी। पांचहोत्रिका में वो लग जाएगा। इस सुक्तांतात का उगंत से उत्तर है तो एक ना होकर के का हो जाएगा वहाँ पर। बाकी और कहीं कुछ विशेष ऐसा नहीं है। अन ऋगायनादिभ्य, अन प्रथमा का एकवचन, ऋगायनादिभ्य पंचमी का, ऋगायन आदि ये शांते ऋगायनादय तेभ्यः, षष्ठी सप्तमी समर्थेभ्यः, व्याख्यातव्य नामभ्यः, ऋगायनादिभ्य प्रातिपदिकेभ्यः, भवव्याख्यानयोः अर्थयोः अण प्रत्ययः परश्च भवति। षष्ठी सप्तमी समर्थ व्याख्यातव्य नाम वाची ऋगायनादि प्रातिपदिकों से अण प्रत्यय होगा। ऋगायनस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति आर्गयनः, पाद व्याख्यानः। ठीक है, तो ये सब शब्द हैं, तो इनका व्याख्यान किया गया है जिसमें वो कहलाएंगे। तो आज का पाठ हम इतना ही रखेंगे। एक अर्थ समाप्त हुआ आपका तत्र भव। तो प्रारंभ के सूत्र केवल भव अर्थ में थे, बाद के कुछ सूत्र थे जिसमें भव और व्याख्यान दोनों अर्थ चल रहे थे, तो उन्हीं शब्दों से भव अर्थ में भी प्रत्यय होना था, इसलिए उनको एक साथ कर दिया, उसे अधिकार में ले लिया। तो ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण आपका, तस्य व्याख्यान इति च व्याख्यातव्य नाम्या, क्योंकि पहले के प्राय करके ग्रंथों के इसी प्रकार से नाम है। अब बहुवचन समासस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति सामासिकः है। अब कारक शब्द के लिए कुछ ऐसा विशेष नहीं दिया, तो कारकस्य व्याख्यानो ग्रंथ इति, कारक किया उसमें छ प्रत्यय हो गया। ठीक है, स्त्रैणताद्यतः बन गया। तो इस प्रकार से ये सब शब्द आपके इस प्रकार के बने हुए हैं, ये प्रत्यय होते हैं, इनको ध्यान में रखना चाहिए। तो आज का पाठ इतना ही करेंगे, शेष आगे।